नमस्कार। आज हम सभी कक्षा आठ विषय हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 2। हम सभी पाठ संख्या 1 संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज हम सभी पाठ संख्या 2 लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। लिंग की एक छोटी सी परिभाषा होती है लिंग की, कि शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है वही लिंग कहलाते हैं। और मुख्यतः हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुएं भी होती है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होती है, वही आज हम सभी इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो अपने पाठ का जो नाम है वह है लिंग। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि संज्ञा के 3 विकार होते हैं। कितने विकार होते हैं? संज्ञा के 3 विकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है लिंग, दूसरा होता है वचन और तीसरा होता है कारक। क्या क्या है? लिंग, वचन और कारक, ये होते हैं। सबसे पहले लिंग की परिभाषा: शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के हैं। हिंदी में लिंग 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे 1 नंबर पे दिया गया है आपके, जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा। उपर्युक्त शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो ये ऊपर शब्द लिखे गए हैं ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ये पुल्लिंग है, इसीलिए इनको हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे। सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंहनी, बकरी आदि। उपर्युक्त शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। निर्जीव और अचेतन जो पदार्थ होते हैं वो भी क्या? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग है। सड़क, रस्सी, लड़की आदि सभी स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। लिंग की पहचान पढ़ेंगे हम और परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला नियम ये कहता है कि जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। वे प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापन, बचपन आदि। अपवाद में जैसे जटा, जरा, माला आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं। नंबर 2, जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट आदि। अब हमने इन लाइनों में क्या पढ़ा? हमने इनमें पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होने का
इसमें कुछ नियम पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पहले में हमने ये पढ़ा कि जिन शब्दों के अंत में, यानी जो शब्द होता है उसके अंत में या तो आ की मात्रा हो या फिर पा या फिर पन हो, अगर ये आते हैं तो प्राय वो क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। वो जितने भी शब्दों के पीछे अगर ये आ रहे हैं आ, पा या फिर पन आ रहा है तो वे पुल्लिंग में ही आएंगे। इसी प्रकार हमने ये भी पढ़ा कि जिन शब्दों के अंत में ई यानी बड़ा ई या वट या हट होता है, वे प्राय क्या होते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब उदाहरण के लिए हमें कुछ यहाँ बताया गया है कि मोती, पानी, दही, घी आदि पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो भी हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहला है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब क्या कहा है इसमें कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, यानी आ की मात्रा लगाने से। पीछे अगर कोई शब्द है और उसके पीछे आ की मात्रा लगा दी जाती है तो वो प्राय क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। कुछ उदाहरण भी हमें यहाँ दिए गए हैं, उनके द्वारा भी हम इनको समझ सकते हैं। जैसे कि छात्र है, जैसे पुल्लिंग में छात्र होता है और पीछे आ की मात्रा लगा दी, छात्रा हो गया, तो ये स्त्रीलिंग का हो गया। इसी प्रकार वृद्ध है तो इसमें भी पीछे हमने आ की मात्रा लगा दी तो वृद्धा बन गया। इसी प्रकार आचार्य है तो इसमें भी आ की मात्रा लगा दी तो आचार्या बन गया। इसी प्रकार प्रिय है तो स्त्रीलिंग, इसमें भी आ की मात्रा लगाने से प्रिया बन गया। इसी प्रकार शिष्य है तो शिष्य में भी आ की मात्रा लगाने पे क्या बन गया, शिष्या बन गया। और इसी प्रकार आत्मज है तो आत्मज में भी आ की मात्रा लगाने से आत्मजा बन गया। और इसी प्रकार पुल्लिंग है, जिसमें पुल्लिंग में अनुज है तो अनुज में हमने पीछे आ की मात्रा लगा दी है तो इसमें क्या बन गया, अनुजा बन गया। इसी प्रकार श्याम शब्द है, श्याम में पीछे आ की मात्रा लगाने पे श्यामा बन गया। क्या बन गया, श्यामा बन गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्राय आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अंत में हमने आ की मात्रा यानी उनको आकारांत कर दिया है तो वो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। सबसे पहला नियम ये होता है। और नियम नंबर 2 क्या है कि अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, हमने ऊपर तो पढ़ा कि जो अकारांत शब्द रहते हैं उनको आकारांत कर देने पर वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। और अब नंबर 2 पे जो उदाहरण है, नियम है, वो हमें ये बता रहा है कि अकारांत और आकारांत दोनों शब्दों को इकारांत कर देने से वो क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। तो किस प्रकार से बनते हैं वो हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे इसमें बताया है कि पुल्लिंग में जैसे लड़का है तो आकारांत है, ये आ के पीछे ध्वनि आ रही है, मात्रा लग रही है तो इसमें ई की मात्रा जोड़ने पे ये स्त्रीलिंग हो गया। तो लड़का, तो इसे इधर इकारांत कर दिया, ई की मात्रा लगा दी तो ये लड़की बन गया। इसी प्रकार दादा है तो इसमें भी ई की मात्रा लगा दी पीछे तो दादी बन गया। इसी प्रकार ब्राह्मण है तो इसमें ब्राह्मणी बन गया, ब्राह्मणी बन गया। इसी प्रकार साला है तो इसमें ई की मात्रा जोड़ने से साली बन गया ये। इसी प्रकार बेटा तो बेटा का बेटी हो गया। इसी प्रकार पुल्लिंग में भी दिया गया है मोटा तो मोटा के आकारांत है तो इसको इकारांत कर देने पे मोटी हो गया तो स्त्रीलिंग बन गया। इसी प्रकार घोड़ा का घोड़ी हो गया, मुर्गा का मुर्गी हो गया, पुत्र का पुत्री हो गया, चाचा का चाची हो गया। और इसी प्रकार नर है, अकारांत है नर और इसको इकारांत करने पे स्त्रीलिंग बन जाता है, नर का
नारी हो गया, इकारांत कर दिया, पीछे ई की मात्रा लगा दी है हम सभी ने इसमें। इसी प्रकार है जैसे काला, तो काला में भी ई की मात्रा लगा दी है हमने, तो क्या बन गया, काली बन गया। इसी प्रकार भतीजा है तो भतीजी हो गया, मामा है तो मामी हो गया। इसी प्रकार पुल्लिंग है, पुल्लिंग वापस आ गया, गूंगा आ गया, तो गूंगा में ई की मात्रा जोड़ने पे गूंगी बन गया। इसी प्रकार ये बकरा का बकरी बन गया, टोप का टोपी बन गया, नाना का नानी बन गया। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, हमने पढ़ लिया कि जो अकारांत रहते हैं, पहला नियम हमने ये पढ़ा कि जो अकारांत रहते हैं पुल्लिंग शब्द, उनके पीछे आकारांत जोड़ने पे वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। और नंबर 2 पे हमने पढ़ा कि जो अकारांत रहते हैं, अकारांत व आकारांत दोनों में अगर ई की मात्रा इकारांत कर देने पे वो प्राय स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और नंबर 3 का जो नियम है वो ये बताता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कि जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनमें अगर नी जोड़ दिया जाता है, क्या नी जोड़ दिया जाता है, तो वे प्राय क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे मोर है, तो मोर में हमने नी जोड़ दिया तो क्या बन गया, मोरनी। इसी प्रकार ऊँट में नी जोड़ दिया तो ऊँटनी। इसी प्रकार भील में नी जोड़ दिया तो भीलनी। इसी प्रकार राजपूत में इन जोड़ दिया तो राजपूतनी। और शेर में तो शेरनी, नट में तो नटनी, जाट में तो जाटनी, सिंह में तो सिंहनी। इसी प्रकार नंबर 4 पे देखिए, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर देने करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब इसमें है नंबर 4 के नियम में क्या बताया गया है कि जाति बोधक जितने भी पुल्लिंग शब्द रहते हैं, उनके अंतिम स्वर को लोप करके जो अंतिम स्वर की मात्रा लगती है उसको लोप करके, यानी उसे हटाकर उसकी जगह अगर इन लगा दिया जाए तो वे प्राय सभी क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। इस प्रकार हम उदाहरण के द्वारा इनको समझेंगे। जैसे कि पुल्लिंग में सांप है तो स्त्रीलिंग में सांपिन। इसी प्रकार कुम्हार है तो कुम्हारिन हो गया, माली है तो मालिन हो गया, ग्वाला है तो ग्वालिन हो गया, नाग है तो नागिन हो गया, सुनार है तो सुनारिन हो गया, धोबी है तो धोबिन हो गया, पुजारी है तो पुजारिन हो गया। इस प्रकार इन जोड़ देने पर जो पीछे मात्रा आई है उसको लुप्त कर दिया और हमने इन जोड़ देने पर ये स्त्रीलिंग बन गया है। इस प्रकार नियम नंबर 5 कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब एक नियम ये भी है, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द रहते हैं उनके अंतिम स्वर को लोप करके, यानी जो अंतिम स्वर आया है उसमें जो भी अंतिम स्वर की मात्राएं लग रही है उसको लोप करके उसकी जगह आने लगाने पर भी स्त्रीलिंग बन जाता है। किस प्रकार बनता है, जैसे कि जेठ, तो जेठ का जेठानी, इन लग गया पीछे, इसमें आनी लग गया तो जेठानी हो गया। सेठ का सेठानी हो गया, आनी लग रहा है, इन सब में आनी प्रत्यय पीछे लग रहा है। आनी लगने से पुल्लिंग जो है वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे चौधरी है तो चौधराइन, देवर है तो देवरानी, पंडित है तो पंडितानी, नौकर है तो नौकरानी।
नियम नंबर 6, जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब हमने पहले क्या पढ़ा, नियम नंबर 5 अपने क्या था कि जितने भी अकारांत जो पुल्लिंग शब्द रहते हैं उनमें जो पीछे स्वर आ रहा है, स्वर को लोप करके उसकी जगह आनी लगा देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जिस प्रकार हमने जेठानी, सेठानी पढ़ा है उस प्रकार। और अब नियम नंबर 6 क्या कह रहा है कि जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो आइन लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। ये तो किस प्रकार, जो पीछे स्वर आया है उसको हटा के आइन लगाना है। जैसे हलवाई है तो हलवाइन हो गया, चौधरी है तो चौधराइन हो गया, ठाकुर है तो ठकुराइन हो गया, पंडित है तो पंडिताइन हो गया, नाई है तो नाइन हो गया और गुरु है तो गुरुआइन हो गया। इस प्रकार हुआ ये। नियम नंबर 7, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आ के स्थान पे क्या करना है, इया करना है। जो पीछे अंतिम में आ आया है जिन शब्दों के पीछे, उसमें आ को हटा के इया कर देने से भी वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। किस प्रकार बनते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे पुल्लिंग का अपने शब्द है बूढ़ा, क्या है, बूढ़ा। तो बूढ़ा में स्त्रीलिंग जो है वो क्या हो गया, बुढ़िया। क्या हो गया, बुढ़िया। इसी प्रकार चूहा है तो चूहिया, कुत्ता है तो कुतिया, बाछा है तो बछिया। इसी प्रकार नियम नंबर 8 है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कि अक जो है, अक को हटा के अक के स्थान पर इका कर देने से वे क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। जैसे किस प्रकार बनेंगे, जैसे शिक्षक है तो शिक्षिका, गायक है तो गायिका, सेवक है तो सेविका, नायक है तो नायिका, लेखक है तो लेखिका, बालक है तो बालिका, पाठक है तो पाठिका, अध्यापक है तो अध्यापिका। इस प्रकार हमने देखा, हमने नियम नंबर 7 में क्या देखा कि अंतिम जो स्वर आ है उसके स्थान पे हमने इया चेंज किया था। आ जो आ रहा था तो इसमें जो स्वर अंतिम में आ रहा है तो हमने इस स्वर को हटा दिया और इसकी जगह पे हमने इया लगाया, तो इससे भी स्त्रीलिंग बन गया। और नियम नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे कि ये कह रहा है कि अक जो है, अक आया है अंत में, तो अक को हटा के हम अक की जगह हम क्या लिखेंगे, ईका करेंगे। क्या करेंगे, ईका कर देंगे। उससे वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। नियम नंबर 9 कि वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वति तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वे प्राय स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब क्या बताया है नियम नंबर 9 में कि वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में, वान से जो समाप्त होते हैं पुल्लिंग शब्द, उसमें अगर वति तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में अगर मति लगा देने से वे क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। वति और मान के स्थान पे अगर हम मति लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मति, तो वो प्राय क्या बन जाएंगे, वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाएंगे। जैसे किस प्रकार से बनेंगे वो हम इसमें देखेंगे। जैसे भगवान का भगवती, आयुष्मान का आयुष्मती, श्रीमान का श्रीमती, धनवान का धनवती, विद्यामान का विद्यावती, बलवान का बलवती।
बुद्धिमान का बुद्धिमती, गुणवान का गुणवती। इस प्रकार नियम नंबर 9 है। नियम नंबर 10 देखिए सभी कि कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। कुछ शब्द जो रहते हैं वो स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। जैसे कौन से हैं? जैसे पुल्लिंग में जैसे बाप, तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया? माँ। इसी प्रकार पुल्लिंग में भाई, तो इसका क्या हो गया? बहन। पति का पत्नी, बाबा का दादी, पिता का माता, पुरुष का स्त्री, मर्द का औरत, वर का वधू। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ जो शब्द है वह क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में होता है। इनका जो प्रयोग है वह हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इनके आगे मादा विशेषण जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। मादा विशेषण आगे जोड़ के इनको क्या बनाया जाता है? क्या पढ़ा हमने अभी इसमें कि स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे उल्लू, नित्य पुल्लिंग में जैसे नित्य पुल्लिंग में जैसे उल्लू है तो स्त्रीलिंग में मादा उल्लू हो जाएगा। इसी प्रकार खरगोश है तो मादा खरगोश हो जाएगा, चित्ता है तो मादा चित्ता हो जाएगा, कछुआ है तो मादा कछुआ हो जाएगा, कौआ है तो मादा कौआ हो जाएगा, तोता है तो मादा तोता हो जाएगा, पक्षी है तो मादा पक्षी हो जाएगा, भेड़िया है तो मादा भेड़िया हो जाएगा। इस प्रकार मादा लगने से इनमें ये परिवर्तन होता है। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। देखो हमने जो ऊपर पढ़े वो तो नित्य पुल्लिंग वाले पढ़े, अब हम अब नीचे जो पढ़ रहे हैं वो नित्य स्त्रीलिंग वाले पढ़ रहे हैं कि कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। इन शब्दों के आगे नर विशेषण लगाकर इन्हें पुल्लिंग बनाया जाता है। नर विशेषण लगाकर क्या बनाया जाता है? पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे नित्य स्त्रीलिंग में जैसे मछली तो पुल्लिंग में नर मछली। इसी प्रकार मकड़ी तो पुल्लिंग में नर मकड़ी। इसी प्रकार चिंटी तो नर चिंटी, चिड़िया नर चिड़िया, चील नर चील, मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली, कोयल नर कोयल। इस प्रकार हमने कुछ नियम देखे आज कि क्या क्या लगाने से और क्या क्या हटाने से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अगला भाग हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।